Yo, So just let this. ready, let's go. Feel that vibe, feel that beat. I step in the gym, heart pumping, lights flicker overhead, shaking off the stress, letting go the heavy in my head. So it's a new week, new Monday, and every week मेरा mindset ये रहता है कि एक नई शुरुआत है. As every week we are going to try to close this week also in profitable in green. अभी ऑलमोस्ट 3:25 के आसपास हो रहा है, तो मैं तुमको दिखाता हूँ. मैंने कुछ चीज़ें सॉर्ट करी है, फंड अकाउंट वगैरह परचेस किया है, लाइव अकाउंट भी रेडी है, एनालिसिस क्लियर है मेरा, अभी मैंने जस्ट अभी करके उठा हूँ मैं, एंड रेडी टू हंट द मार्केट. लेट्स गो. तो द थिंग इज़ दैट ऑन योर JPY एक सेल की पोजीशन में वेट कर रहा हूँ एंटर करने का, ऑलमोस्ट थोड़ा नीचे और क्लोजिंग, देन वी आर गोइंग टू एंटर. एंड सेम इन बिटकॉइन, इसमें बिटकॉइन लगा हुआ है, एंड थोड़ा नीचे देन आई एम गोइंग टू हंट द बिटकॉइन टू. दिस इज माई न्यू फ्रेश मेवन अकाउंट. मैं तुमको दिखाता हूँ एक्टिव. हाँ, तो ये 10,000 का अकाउंट है, कोई बड़ा अकाउंट नहीं है, बट द थिंग इज़ दैट मैंने 3 अकाउंट परचेस करी है. एक अकाउंट आ चुका है, एक अकाउंट का पेमेंट हो चुका है, और एक अकाउंट को थोड़ी देर में अपन परचेस करेंगे. अगर मैं ट्रेड करता हूँ आज तो मैं दिखा दूंगा, और ऐसा कोई स्पेसिफिक व्लॉग नहीं बन रहा है ये, जस्ट टू शो द थिंग्स व्हाट आई एम डूइंग, वो रिकॉर्ड कर डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ मैं. सो इट्स टाइम टू एंटर इन JPY. मैं एंट्री करता हूँ, फिर मिलता हूँ. द ट्रेड, दिस इज़ द एंट्री. यहाँ पे हम एंटर किए हैं कहीं पे, एंड नीचे तक का टारगेट है. हो सकता है थोड़ा और रीटेस्ट हो जाए, मार्केट दे, या फिर इसी कैंडल से फिर रैली आ जाए. वट एवर इज़ गोइंग टू हैपन. अपन एंटर तो कर चुके हैं, मोटा मोटा देख सकते हो. $100 का अकाउंट है, इसमें मैंने एंटर किया हुआ है. एंड एक फंडेड अकाउंट है जो ये 10K वाला था, मैं दिखाऊंगा आखिरी में. तो इससे एंटर हुआ है 2 लॉट के आसपास से. सो जस्ट लेट्स सी. उसमें मैं फंडेड अकाउंट पे SL नहीं लगाया हूँ, तो मैं SL लगा लेता हूँ. ठीक है, तो मैं एग्जिट कर चुका हूँ इस पोजीशन से, बिकॉज नाउ मेरा सेटअप मेरे को परमिशन नहीं दे रहा है टू होल्ड दिस ट्रेड ऑन सेल साइड. तो उसके चक्कर में मेरे को यहाँ से एग्जिट करना पड़ा. एंड आई नो कि यहाँ तक का SL कटेगा, तुम बस वेट करो. मैंने पोजीशंस दोनों अकाउंट से क्लियर कर दिए, क्लोज कर दिए. वेट करो, मैं तुम्हें लाइव दिखाऊंगा कि ये SL कैसे कटता है. तो एज आई अपडेट यू कि हमने इस ट्रेड से एग्जिट किया, एंड राइट नाउ वी आर अगेन अ सेल ऑन बिटकॉइन. यहाँ कहीं से एंटर हैं हम, फंडेड अकाउंट और लाइव अकाउंट दोनों पे. ओके, नाउ यू कैन सी यहाँ से हम एंटर हैं, और इस एरिया का अपना SL है. एंड वन मोर थिंग इज़ दैट यहाँ तक टारगेट है 85,000 तक, ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट कुछ पड़ेगा वो. और दिस इज़ द ट्रेड, एंड द रिस्क रिवॉर्ड इज़ 4.5, ऑलमोस्ट 4.5. लेट्स सी, वी हैव टू जस्ट होल्ड दिस ट्रेड एंड डू द बेस्ट एग्जीक्यूशन जस्ट टू प्रूव एंड वर्क ऑन वन स्ट्रेटेजी. एंड JPY देखो नीचे आया था, वापस जा रहा है. दिखाऊंगा इसका SL तुमको, ये तो लिख के रख लो, देख लो JPY का हाल, यूरो JPY. जस्ट सी वन मोर कैंडल एंड बूम. इसी कैंडल पे देखा, अगली कैंडल ही ले गई, रपेट लेके देखना. As I said, JPY देख सकते हो, SL हंट भाई. मतलब 5 साल मार्केट पे मूंगफली आनी थोड़ी है. ठीक है, पता है कौन सा सेटअप काम करेगा. अगर कोई ट्रेड में एंटर हैं तो कौन सा ट्रेड वर्क करने वाला है, कौन सा नहीं करने वाला है, कौन सी ट्रेड को ब्रेक इवन पे काटना है, कौन सी ट्रेड को एग्जिट करना है, कौन सी ट्रेड को होल्ड करना है. सब कुछ पता है पहले से. मार्केट पे सब कुछ पहले से डिसाइडेड है. कोई होप नहीं कि मार्केट अब मैंने एंटर कर लिया तो नीचे जा सकता है, या 2 कैंडल नीचे आई भी मेरे एग्जिट करने के बाद, फिर भी मैंने री एंट्री नहीं की. कॉन्फिडेंसली तुमको लाइव बोला कि तुमको मैं दिखाऊंगा SL करते हुए, एंड सी मैंने दिखा दिया. तरारारा, तो देख सकते हो
जो हमारा ये बिटकॉइन वाली ट्रेड थी जो होल्ड करा था हमने, वो थोड़ा ऊपर गया एंड मैंने बोला था कि यहाँ से सेलिंग आ सकती है, तो सेलिंग इज़ कमिंग एंड फंडेड अकाउंट एंड 2 अकाउंट से अपन दोनों से एंटर्ड है। अभी हमारा प्रॉफिट जो चल रहा है ऑलमोस्ट 1:2 के आसपास चल रहा है, नहीं तो प्रॉफिट तो चल रहा है। एंड आल्सो थोड़ा सा मैंने और सेटअप के कॉन्सेप्ट लगा के एक न्यू टारगेट निकाला है, जो कि टारगेट है अपना ये वाला। पहले और नीचे टारगेट था, बट राइट नाउ सेफेस्ट टारगेट जहाँ तक हम कॉन्फिडेंटली होल्ड कर सकते हैं ना, वो यही है। 5-10 पॉइंट के लिए पूरा रैली जो कैप्चर कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो दैट्स द न्यू टारगेट। JPY की हालत देख लो, योर JPY की। द पावर ऑफ MT1, द डिसीजन मेकिंग यू नीड इन योर ट्रेडिंग, जिससे तुम लॉसेस कम कर पाओ अपने, जहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। ट्रेडिंग सेटअप ही बता रहा है कि कहाँ पे घुसना है, कहाँ पे नहीं घुसना है, कहाँ पे ट्रेलिंग करनी है, कहाँ पे ब्रेक इवन करना है, कहाँ पे टारगेट को ट्रेल करना है, कहाँ पे बुक करना है प्रॉफिट, कहाँ तक कॉन्फिडेंटली होल्ड करना है ट्रेड को। जो ट्रेड चल रही है, जो मैंने टारगेट दिया है मैं वहीं तक होल्ड करूँगा, देख लेना कॉन्फिडेंटली। सो 5 साल का एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल, और उस 5 साल के एक्सपीरियंस से जो निचोड़ के एक स्ट्रेटेजी निकली है MT1, उस पर मास्टरी करना, उसको समझना, उसको अपग्रेड करना, रिफाइन करना एंड उसमें डेली एग्जीक्यूट करना ट्रेड्स को। सो ये पूरा प्रोसेस है, पूरा एक जर्नी है, स्लो स्टेप्स हैं लेकिन बड़े इम्पैक्ट्स हैं। तो ये पूरी जर्नी, पूरा प्रोसेस करने के बाद जाके पैसा बन रहा है। एंड यू नीड कंसिस्टेंसी, चाहे कुछ भी हो, ट्रेडिंग हो, चाहे तुम MT1 यूज़ कर रहे हो, चाहे तुम कोई भी ICT SMC का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो। एंड आल्सो एक और चीज़ जो मैं इजीली डिसाइड कर पा रहा हूँ, मार्केट को समझ पा रहा हूँ कि SL कटने वाला है एंड ऑल। तो एक ट्रेड का जनरल होता है, हर एक ट्रेड्स में जो यूनिक पॉइंट्स होते हैं स्ट्रेटेजी के, वो नोट डाउन होते हैं। बाद में बैक टेस्टिंग के समय उन प्रूवन पॉइंट्स को चेक किया जाता है या फिर रिजेक्ट किया जाता है। और जो प्रूवन पॉइंट्स चेक होते हैं और कंफर्म होता है जो पॉइंट्स कि ये पॉइंट है, तो वो अपग्रेड्स कहलाता है। ये पूरा प्रोसेस हर दिन, हर वीक, हर मंथ चलता है। So guys, it's almost we are hitting our target. It's almost, let me show you. It's almost. This is the target. This is the target and we are almost hitting the target. Let me show you. मार्केट गया था क्या वक्कर है मेरा माउस भाई, यहाँ तक गया था, रिवर्स हो गया। लेकिन देखते हैं, स्प्रेड देख रहे हो भाई, ऑलमोस्ट ले ही लिया है टारगेट को और रिवर्स हुआ है स्प्रेड के चक्कर में। क्या लगता है, मतलब स्प्रेड है तो कैंसिल नहीं हुआ, बट देखो यहाँ तक ले चुका है। जो मैंने ये मार्क किया है ना, ये वाला एरिया, तो मार्केट ने इस स्क्वायर को तो उठा लिया है। ब्रोकर कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है, वो सीन हो जा रहा है। लेट्स सी, $150 पे भी अगर बुक कर रहे हैं तो उतना कुछ वो नहीं है। इट्स वेरी गुड। एक काम करते हैं, 10-20 पिप के लिए लालच नहीं करते हैं। लेट्स जस्ट बुक दिस एंड मैं फटाफट से अपने फंडेड अकाउंट में बुक करता हूँ। गाइस टारगेट हिट तो हो गया एंड वी क्लोज्ड हियर $150 $140 के आसपास, नॉट बैड। बस ये सीन है कि जितना रैली आ चुका है ना, 10-20 रुपए के लिए वो पूरा रैली मत चल दे, उसके लिए थोड़ा सा अवेयर होना रहता है। सो या इट्स अ गुड ट्रेड, वी एंटर very perfectly, a perfect SL and a perfect target in our direction, and that's called the power of MT1। इसी मूवमेंट आया है बिटकॉइन पे, अभी ऑलमोस्ट 2% का फॉल है भाई हमारी एंट्री से। यू कैन सी, अगर मैं यहाँ होल्ड करता ना तो आराम से 40,000 आसपास कहीं नहीं गया था। बट रिग्रेट नहीं करना है, जो भी डिसीजन मेक किया बहुत वाइजली किया है, स्मार्टली किया है। ग्रीड में आके कोई
रिग्रेट मेक नहीं किया है उसका प्राउड फील करना है, राइट। तो यही सीन है। और अभी एक अकाउंट परचेस करना है मेवन का। Ride for that beat. I step in the gym, heart pumping, lights flicker overhead, shaking off the stress, letting go the heavy in my head. Every rep, every drop of sweat's a promise I've been bred to push harder, dig deeper. सो दैट्स डे 2 में कल मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज मैं जिम चल गया था एंड देन आके मैंने अकाउंट वगैरह परचेस किए एंड देन मैं आई स्लिप्ड अप एंड मैं तुमको दिखाता हूँ। मैंने 3 अकाउंट परचेस किए हैं। ये एक और ये 1 दिसंबर को देखो कल ही परचेस किया। ये अकाउंट आया नहीं है मेरे पास, एक अकाउंट आ चुका है और एक अकाउंट मैं यूज़ कर रहा हूँ। वो अकाउंट अगर मैं दिखा दूँ तुमको, सो दिस इज़ द अकाउंट। इसमें JP में एक बाय पोजीशन चल रही है और आज एक और उठाया था जिसमें $29 कटा, जैसे $27 कटा था कल बिकॉज ऑफ मार्केट और स्ट्रेटजी नहीं बोल रही है कि होल्ड करो, तो इसमें भी होल्ड नहीं करना था। तो 10% आसपास 20% आसपास लॉस लेके मैं निकल गया एंड ये हमारा कल का TP $109 के आसपास एंड ये तो हो गया तुम्हारा ये अकाउंट। सो डे 2 का ऐसी कुछ सीन है। और अभी जो GBP में एंट्री चल रही है हमारी वो ये वाली एंट्री है, बाय करके रखा है मैंने GBP में। यहाँ से कुछ एक का ऐसा कुछ एसएल है इसका। अबाउट MT1 अगर तुमको मैं बताऊँ कुछ तो रिस्क रिवॉर्ड हमारा एज है, तो यू कैन सी इसमें आ रहा है $600 के आसपास और 1% का रिस्क है, तो ऑलमोस्ट $600 इसमें आ सकता है अगर ये टारगेट हिट होता है। एंड रेयर बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ये टारगेट हिट हो हमारा। अगर मैं तुमको दिखा दूँ इसमें, दिस इज़ द एंट्री एंड वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट 1:6 RR इन दिस ट्रेड। डे 2 एंड तुमको अगर ब्रीफ करूँ अबाउट 2 डेज तो 2 दिन का ब्रीफ यही है कि फर्स्ट जो कल था मंडे, हमने ये 2 ट्रेड करी करने को, बट एक ट्रेड में 20% के लॉस पे स्टॉप लॉस का अपन निकल गए बिकॉज स्ट्रेटेजी ने बोला कि पूरा स्टॉप लॉस क्यों लेना है जब एसएल कटने वाला ही है, तो 20% निकल गया और ब्रेक इवन ही था बिकॉज स्प्रेड के चक्कर में कुछ काज कर दिया। एंड दूसरा ट्रेड किया हमने, सेल मारा था बिटकॉइन, उसमें हमारा 1 ऑलमोस्ट 3 से ऊपर प्रॉफिट हुआ। अभी एक और ट्रेड करी थी ब्रेक इवन पे, जिस ट्रेड में ब्रेक इवन पे निकला हूँ एंड नाउ वी आर होल्डिंग दिस GBP USD। अच्छा खासा गया था, नीचे आया फिर जाएगा, जो भी होगा। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट मैंने कम से कम ट्रेड्स ली 2 दिन में, 4 ट्रेड, 4 में से भी 2 ट्रेड तो मैं गिनूंगा ही नहीं बिकॉज वो ब्रेक इवन पे कटा है। तो मोटा मोटा मैंने 4 ट्रेड करी भी, तो नंबर्स ऑफ ट्रेड्स कम है, क्वालिटी हाई है, एग्जीक्यूशन परफेक्ट है। सेकेंड थिंग इज दैट चारों के चारों ट्रेड एक ही स्ट्रेटेजी के बेसिस पे है, एक ही MT1 सेटअप के बेसिस पे है। थर्ड थिंग इज दैट रिस्क मैनेजमेंट परफेक्ट है, ओवर रिस्क नहीं कर रहा मैं। फिफ्थ थिंग इज दैट पेशेंस, मैंने पेशेंसली अपने स्टॉप लॉस को होल्ड करते हुए टारगेट तक अचीव किया। सो यू नीड होल्डिंग पावर इन योर ट्रेडिंग। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये सब तुम फॉलो कर पाओगे और बहुत स्मूथली कर पाओगे अगर तुम्हारे पास एक ट्रेडिंग सेटअप है, तुमने उसके ऊपर मास्टरी करी है, उस ट्रेडिंग सेटअप पे टाइम दिया है, तो वो तुमको हेल्प करेगा टू बिकम डिसिप्लिन। एंड इस ट्रेड का क्या होता है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम में मिल जाएगा लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ब्रोकर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इफ यू वांट टू लर्न द MT1 स्ट्रेटेजी, जो मेरा सेटअप है, अगर तुमको सीखना है, मैं लाइव सिखाता हूँ, नो कोर्सेज, लाइव मेंटरशिप। और आई गेस अगला बैच 28 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो टेलीग्राम पे जाके तुम ज्वाइन कर सकते हो।